हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रणधीर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट हंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सिस्टम खुला हुआ है और सिस्टम खोलने का मकसद यही है स्टूडेंट कि हमने जो स्टार्ट किया था C++ प्रोग्रामिंग, तो C++ प्रोग्रामिंग कॉपी पर समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया जाता है सिस्टम पर। इसीलिए मुझे सिस्टम लेकर के आना पड़ा आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सारे इंस्टीट्यूशन अभी खुले नहीं हैं, ये इंस्टीट्यूशन खुला ही नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है हमें वीडियो बनाने में। फिर भी मैंने कोशिश किया है ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से कि क्या होता है C++ और उसका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो देरी न करते हुए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट अ C++ प्रोग्राम। स्टूडेंट, जैसा कि सिस्टम खुला हुआ है आप देख रहे हैं, मैं सिस्टम जो यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़ कर रहा हूँ और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने इंस्टॉल पहले से कर रखा है C++ का सॉफ्टवेयर, कंपाइलर से कहेंगे, और उसे हम पहले ओपन करेंगे। देखिए मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर है उनका लोगो, ये देखिए मैं उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ इस जगह पर। अब इस पर क्या करेंगे, हम लोग डबल क्लिक करेंगे क्योंकि विंडोज़ 10 है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन विंडोज़ 10 के लिए ये सॉफ्टवेयर परफेक्ट है मेरे हिसाब से, टर्बो C++। तो इस पर आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट कर दिया, अब ये खुल रहा है। खुलने के बाद स्टूडेंट ऐसा दिखेगा आपको आपका कंपाइलर ब्लू कलर में, फाइल, एडिट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर में हो सकता है कि आपके पास ना खुले, क्योंकि अगर हम यहाँ से Alt+F3 प्रेस करेंगे, Alt+F3, तो ऐसा भी खुला हुआ हो सकता है या स्टार्टिंग में हो सकता है कि ऐसा ही खुले। इस केस में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे फाइल पर और फाइल पे हम यहां पर जाएंगे न्यू पे चले गए और न्यू के बाद हम यहां पर देखिए ये बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन को आप, और वो कर सकते हैं आप या तो यहां पे क्लिक कर देंगे या तो प्रेस करेंगे F5 बटन। तो मैं भी यहां क्लिक कर देता हूं, ठीक है। और अब हम लोग कंपाइलर खोल चुके हैं और C++ का प्रोग्राम जो हमने लिखा था कॉपी पर, उसको हम यहां पर रन करेंगे। दिक्कत बहुत हो रहा है मुझे टाइप करने में स्टूडेंट, क्योंकि एक हाथ में मेरे पास कैमरा है और एक हाथ में मेरे पास कीबोर्ड है। फिर भी ट्राई करते हैं, चलिए। तो लिखते हैं #INCLUDE हैज इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल मैंने एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया है, ठीक है। फिर एंटर प्रेस किया मैंने, फिर लिखा मैंने हैश इंक्लूड conio.h। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि iostream और conio.h दोनों ही कंपलसरी है एक बेसिक C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर मेन फंक्शन, तो मैंने void main लिखा है, void main, void main। मेन फंक्शन मैंने ओपन किया। अब उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया और अब हम यहां पर लिखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम C++ का। जैसे पहले मैं एक कोडिंग लिखता हूं ताकि प्रीवियस स्क्रीन को मिटा दे, मतलब जो मेरा आउटपुट स्क्रीन होगा वहां पर अगर प्रीवियस वैल्यू होगा तो उसको इरेज करके नया वैल्यू देगा। तो उसके लिए CLRSCR, इसका भी जिक्र मैंने किया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम लिखते हैं यहां पर Cout, ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है और हमने यहां पर लिखा यहां पर Cout में हेलो STUDENTS, हेलो स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमने सेमीकोलन दे दिया, सेलेन हो गया टर्मिनेट, और अब अंतिम में GETCH गेट CH देंगे हम।
गेट सी एच देने के बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे। स्टूडेंट देखिएगा माउस पॉइंटर, देखिए ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये मेरा माउस पॉइंटर है। देखिए यहाँ पर मैं माउस पॉइंटर ले जा रहा हूँ। देखिए वॉइड मेन के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ये मेरा क्या हो गया, क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर से आप दिख रहा है, देखिए यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज, ये कंपलसरी है। अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर कंपाइलर पे तो लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, तो लिखने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन कंपाइल का, और कंपाइल करने के लिए देखिए यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है Alt + F9, ठीक है। और कंपाइल करने के बाद यहाँ पर है रन करने के लिए Ctrl + F9। तो आप यहाँ से भी कंपाइल कर सकते हैं या तो आप यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड का। तो मैं कीबोर्ड यूज करने जा रहा हूँ, थोड़ा इजी होगा मेरे लिए। या तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपके लिए यही कर देता हूँ। कंपाइल में जाएंगे तो करेंगे क्लिक। देखिए स्टूडेंट्स कंपाइल होने के बाद यहां पे लिख रहा है सक्सेस, यहां लिख रहा है सक्सेस। और आप देख रहे होंगे कि यहां लिख रहा है एरर में 0, वार्निंग में 0, प्रेस एनी की। इसका मतलब मैंने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर लिया है। मतलब ये जो मैंने प्रोग्राम कोड लिखा ये हाई लेवल में है, और जैसे मैंने कंपाइल किया इसको तो कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर दिया 0 और 1, मतलब मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइल तो हो गया, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। तो अब हम इस कंपाइल जो हो गया है प्रोग्राम को, उसको हम सक्सेसफुली रन करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर कोई एरर होता तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता, मतलब रन नहीं करता। तो ऐसा करते हैं कि अब इसको रन करा के दिखाते हैं आपको। चलिए मैं क्लिक कर रहा हूं रन पे, और मैंने क्लिक कर दिया Ctrl + F9 वाले ऑप्शन पे, और देखिए आपके पास एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए स्टूडेंट यही मेरा आउटपुट स्क्रीन है। अब गौर करिए, ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है, और आप यहां देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने सीआउट में यही लिख के रखा था। गौर करिए, देखिए यहां लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट। यहां पर मैं इसको आपके लिए शेड कर दे रहा हूं, देखिए है लिखा हुआ। इसका मतलब हम जो भी कुछ डबल कोट्स में लिखेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जो भी डबल कोट्स में लिखेंगे वही एग्जीक्यूट करेगा। देखिए अगर हम यहां पर कुछ और लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, तो अभी ये शो करेगा गुड मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रहे कि हम लोग प्रोग्राम पहले लिखेंगे, फिर कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे। मैं बता दूं फिर से एक बार स्टेप। सबसे पहले हम लोग कंपाइलर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद प्रोग्राम लिखेंगे, सही से लिखेंगे। सही से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद फिर क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोग एक बार देखते हैं कि अगर कोई गलती हो जाए, जैसे मैंने यहां पर एक सेमीकोलन छोड़ दिया है, वो छोटा सा मिस्टेक दिख रहा होगा आपको, बट मैं कंपाइल करके दिखाता हूं क्या होगा। मैंने कंपाइल कर दिया और इस बार देखिए यहां पर क्या आ गया, एरर। तो अब इसके बाद अगर हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स आ गया एरर, क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट मिसिंग का, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग था। अब अगर इसको रन करवाते हैं, ठीक है, Ctrl + F9, तो देखिए अभी भी क्या आ रहा है, एरर। इसका मतलब कि ये तब तक रन नहीं होगा जब तक सक्सेसफुली कंपाइल ना हो जाए। तो फिर से हम उसको सुधारेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, तो देखिए हमने लगा दिया। लगाने के बाद क्या हो गया, एरर 0 हो गया। सिमिलरली अगर कोई भी मिस्टेक किया जाए, जैसे अगर मैंने इंक्लूड का स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, अगर मैंने
डॉट एच ही नहीं लगाया तो ये मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद ही नहीं किया, तो ऐसे कंडीशंस में आपको बहुत सारे एरर्स को ठीक करना होगा। तो वन बाय वन मैं करता हूं। सबसे पहले मैं करता हूं इंक्लूड को सही कर लेता हूं। मैं देखिए इंक्लूड को मैंने सही कर लिया। फिर डॉट एच मैंने लगा दिया इस जगह पर। फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अगर आप सोच रहे होंगे कि बहुत इजी है, तो हाँ बहुत इजी है C++ का प्रोग्रामिंग करना, लेकिन उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा जो लोग गलती करेंगे। मतलब आप देख रहे होंगे कि कॉपी पर तो आप किसी भी तरह से गलत सही कुछ भी लिख सकते हो, बट सिस्टम में एक भी एरर अगर आपके पास जनरेट हो गया तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा करते हैं कि एक छोटा इससे बड़ा प्रोग्राम एक लेते हैं, 2 नंबर्स को ऐड करने का, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं इंटीजर में एक a, एक b, एक c नाम का वेरिएबल ले लेता हूं मैं, और मैं यहां पे एक मैसेज देता हूं आउटपुट के लिए, enter इंटर वैल्यू वैल्यू ऑफ a के बाद /n, ये लाइन चेंज करेगा आउटपुट स्क्रीन पे, और यहां करेंगे cin a। ओके, थोड़ा कम समय लगे इसीलिए मैं इसको कर रहा हूं सेलेक्ट, कंट्रोल+इंसर्ट से कॉपी हो गया और शिफ्ट+इंसर्ट से पेस्ट हो गया। तो यहां मैं एडिट कर देता हूं, मैं इंटर वैल्यू ऑफ b कर देता हूं मैं, और यहां पर सीन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, b। ओके, और अब हम c = a प्लस b हमने उसको ऐड किया, और अब हमें चाहिए फाइनल रिजल्ट। तो जब भी हमें रिजल्ट चाहिए होगा स्क्रीन पर, तो हम वहां क्या यूज करते हैं, cout। cout से क्या होता है, आउटपुट हमें स्क्रीन पर शो करता है। हमें c की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने यहां क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ c लिखा है। ओके, ना कि डबल कोट्स में। देखते हैं एक बार इसको रन करवा के, पहले कंपाइल करते हैं, Alt+F9, कोई दिक्कत नहीं है, रन करवाएंगे हम लोग। तो Ctrl+F9 रन करवा दिया। देखिए अब लिखा हुआ आ रहा है इंटर वैल्यू ऑफ ए। अब एक वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं इंटीजर, जो कि इसका रेंज होगा 32,767 प्लस वैल्यू से 32,768 माइनस वैल्यू। इसी रेंज में हमें वैल्यू देना होगा। तो हमने एक कोई भी नंबर प्रेस किया, कीबोर्ड से मैं प्रेस कर रहा हूं, तो मैंने क्या प्रेस कर दिया है, 50। अब प्रेस कर रहा हूं मैं इंटर बटन कीबोर्ड से, इंटर प्रेस किया मैंने। देखिए अपने आप वहां बोल रहा है इंटर वैल्यू ऑफ बी। अब बी का वैल्यू मैं दे रहा हूं मान लो 10। तो मैंने ए का वैल्यू भी एंटर कर दिया और बी का वैल्यू भी एंटर कर दिया। अब मैं प्रेस कर रहा हूं इंटर, तो अब देखिए सिस्टम दिखा रहा है रिजल्ट इक्वल टू 60। हमने नहीं दिखाया रिजल्ट, ये रिजल्ट सिस्टम ने दिखाया, क्योंकि हमने सिस्टम में वो इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि ए और बी का वैल्यू जोड़ना है। एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स यहां पर। ठीक है, मैं पूरे स्क्रीन को आपके लिए व्हाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको इजीली दिख पाए। देखिए मैंने एक वेरिएबल ए लिया, बी लिया और सी लिया, सेमीकोलन। फिर cout में देखिए डबल कोट्स में लिखा है इंटर वैल्यू ऑफ ए। अगर मैं लिखता अगर यहां पर इंटर वैल्यू ऑफ ए की जगह में हेलो हाउ आर यू, तो वहां पर शो करता हेलो हाउ आर यू। अगर आपको अजीब लग रहा होगा तो जरा सोचिए, अगर आप एटीएम जाते हो तो एटीएम में क्या लिखा होता है, एंटर योर 4 डिजिट पिन। तो उसका में से मैंने लिख के रखा इंटर वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू चला गया सीन ए में, मतलब सीन क्या है मेरे पास, वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, रख रहा है, तो ए का वैल्यू ए में चला गया। फिर इंटर वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू बी में चला गया, वो स्टोर हो गया, मतलब सीन ए मतलब वैल्यू ए में स्टोर हुआ। ए का वैल्यू इंटीजर वैल्यू अभी मैंने प्रेस किया था 50। फिर बी का वैल्यू 10 वो स्टोर हुआ था बी में, और ए और बी को जोड़ करके मैंने क्या स्टोर कर दिया है, सी में। और सी का वैल्यू देखिए यहां पर देख रहा हूं मैं। देखिए जब भी वैल्यू देखना होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ना कि डबल कोट्स लिखेंगे। देखिए जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूं, मैं प्रोग्राम फिर से मैं कंपाइल कर दे रहा हूं।
कोई एरर नहीं है। फिर रन करवाया मैंने, देखिए यहाँ पर फिर एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने दिया 10, इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ, और फिर क्या दिया 30, और देखिए अब क्या रिजल्ट आ गया 40। सिस्टम अपने आप दे रहा है। नाउ अब अगर हम देखें तो अब यहां पर अगर चेंज करें कुछ इस जगह पर, अगर हम सर ये नहीं लिखते, सिर्फ सी आउट और सी मैंने कर दिया, तो क्या एरर होगा? जी नहीं, एरर एकदम नहीं होगा स्टूडेंट्स। लेकिन अभी देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये देखिए रिजल्ट क्या आया। तो ए का वैल्यू मैंने क्या दिया 5, बी का वैल्यू मैंने क्या प्रेस किया 8, तो रिजल्ट क्या शो किया 13। देखिए सिर्फ 13 शो कर रहा है, ना कि रिजल्ट इक्वल टू 13। मतलब इस बार रिजल्ट इक्वल टू गायब है, सिर्फ 13 आ रहा है उसका आउटपुट। तो क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हमने यहां पर इसको रिजल्ट इक्वल टू मैसेज प्रिंट करके रखा था, ताकि आपको उस जगह पर शो करे। अब देखिएगा आपको उसका असर फिर से देखते हैं। 6 + 4 = 10, देखिए शो किया। तो आप इस आउटपुट स्क्रीन पर जब भी कुछ चाहिए होगा मैसेज के रूप में, तो उसे आप सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार मैं दिखाता हूं कि अगर ये सी आउट ना होता, ये सी आउट ना होता, जो हमें मैसेज स्क्रीन पर चाहिए उसको मैंने कर दिया कमेंट। कमेंट का मतलब ये लाइन हो करके भी यहां पर इसका कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, मतलब ये अभी एक्टिव लाइन नहीं है, इसको कमेंट कहते हैं। कमेंट मतलब ये लाइन सिर्फ और सिर्फ यहां आपको दिख रहा है प्रोग्रामर को, लेकिन वो आउटपुट पर शो नहीं करेगा, लेकिन सीन मैंने छोड़ा है। वैसे ही इसको मैंने कमेंट कर दिया। तो अब देखिए ये सिंगल लाइन कमेंट है स्टूडेंट्स। अब मैं प्रोग्राम रन करवा रहा हूं, देखिए यहां पर कुछ भी नहीं शो कर रहा, सिर्फ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। देख रहे होंगे लेफ्ट साइड ऊपर में ब्लिंक कर रहा है। लेकिन अब जरा गौर करते हैं कि अगर मैं वैल्यू प्रेस करता हूं 5 और फिर मैं प्रेस करता हूं 7, तो अब रिजल्ट शो किया। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट कि रिजल्ट शो कर रहा है, वैल्यू भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ये लाइन एंटर वैल्यू ऑफ बी, एंटर वैल्यू ऑफ ए, दोनों जो है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो दोनों हम यहां पर ले रहे हैं, वो हमारे पास इसलिए लिया गया था क्योंकि हमें ये आउटपुट स्क्रीन पर हमें एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिख सके कि यूजर को करना क्या है। तो अब हमें पता चल रहा है कि ए की वैल्यू एंटर करिए, तो ए का वैल्यू आप कुछ भी प्रेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। देखिए स्टूडेंट्स, ओके। अब अगर पूछेंगे सर कि ये CLR SCR क्या था, अब मैं इसको एक बार हटाता हूं थोड़ी देर के लिए। मतलब मैंने क्या कर दिया इसको कमेंट, मतलब ये इसका अभी कुछ काम नहीं होगा, यहां पर बस लिखा हुआ है प्रोग्रामर के लिए। प्रोग्रामर को दिख रहा है कि हाँ ये लिखा है, लेकिन इसका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। अब देखिए मैंने रन कराया प्रोग्राम, गौर करिए। अब यहां पर, अब वहां पर एंटर वैल्यू ऑफ ए 56, एंटर वैल्यू ऑफ बी 9, रिजल्ट इक्वल टू 65, और फिर लिखा हुआ एंटर वैल्यू ऑफ ए। मतलब CLR SCR जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन था, उसने प्रीवियस वैल्यू को मिटाया ही नहीं, वो प्रीवियस वैल्यू यहां पर पड़ा हुआ है और नया वैल्यू अब एंटर करने को बोल रहा है। तो मैंने प्रेस कर दिया इस बार 12 और मैंने क्या किया 6, देखिए ये आ गया 18। तो जब जब रन करवाएंगे तो यही होगा। क्या होगा, जितनी बार रन कराएंगे वो बढ़ता चल जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, देखिए स्क्रीन में फिर से वो लग रहा है प्रीवियस वैल्यू यहां से पड़ा हुआ है। देखिए 2 बार रन करवाया था, एक का रिजल्ट मेरे पास था 65, एक का रिजल्ट था 18। अब फिर से प्रेस करेंगे, फिर मैंने प्रेस कर दिया 4, फिर प्रेस कर दिया 8, तो ऐसे ही आता चला जाएगा। तो इस आउटपुट में क्या होता है कि नए यूजर्स को थोड़ा सा दिक्कत होता है कि सर मेरा प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे नीचे स्टूडेंट देखिए, सबसे नीचे जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, देखिए वहां पर रिजल्ट इक्वल टू लिखा हुआ है 12। आपका रिजल्ट ये है, ना कि ऊपर वाला। ऊपर वाला फर्स्ट टाइम का था, फिर वो सेकंड टाइम का था, वो आगे बढ़ते चल जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, इस चीज से हटने के लिए, यही परेशानी को दूर करने के लिए हमने क्या यूज किया है, फंक्शन क्लियर स्क्रीन CLR SCR फंक्शन। और अब देखिए कि ये क्या कर रहा है, आपका प्रीवियस वैल्यू को मिटा के नया वैल्यू दे दिया। ओके, फिर से 60 करते हैं और 50 करते हैं, तो देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसका
एक सही तरीका C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का। अभी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स इसमें आने वाले हैं और जो कि आपको हर बार नया कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग सीखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को मैं छोटा ही रखता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है ये, बट फिर भी समझने के लिए इतना ज़रूरी था। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट डिस्कस जरूर करिए किन्हीं के साथ में जो आपके क्लोज हैं, जो C++ सीखना चाहते हैं। उससे क्या होगा, आपका नॉलेज बूस्ट करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।